औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के सेनेटर सैफ नियाज़ी और हामिद ज़मान ज़ेर हिरासत। आमिर कियानी के घर छापा। कराची में तारिक शफ़ी ना मिलने पर घर की तलाशी, 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त। सैफ नियाज़ी पेश नहीं हो रहे थे, हिफाजती हिरासत में लिया है राना सनाउल्लाह। यानी कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो पेश नहीं हो रहे थे तो उनको हिफाजती तहवील में लिया है। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखेंगे सैलाब के 86 लाख, अखबार की रिपोर्ट है, 86 लाख 20 हज़ार अफराद भूख का शिकार हैं। मतलब 86 लाख और 20 हज़ार अफराद जो है वो भूख का शिकार हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इमदादों का सिलसिला भी चल रहा है, बतदरीज जारी है। तो जर्मनी ने 1 करोड़ यूरो और कोरिया ने $17 लाख इमदाद का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कुछ दिन पहले 5 गुना इमदाद में इजाफ़ा किया था। फिर अमेरिका से भी इमदाद का सिलसिला रहा, फिर अरब ममालिक ने भी किया, फिर यूरोपीय ममालिक ने भी किया, फिर अभी ये जो है जर्मनी ने भी कर दिया 1 करोड़ यूरो का ऐलान, और कोरिया ने भी $17 लाख का ऐलान किया है। यानी कि इमदाद का सिलसिला। तो फिर सवाल ये एक निशान है कि जब इतनी इमदाद का सिलसिला आ रहा है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं, तो लोग भूख से क्यों परेशान हैं, लोगों को खाना मैसर क्यों नहीं आ रहा। लोगों को तो अच्छी सहूलियत फराहम करनी चाहिए उस पैसे से, जो करोड़ों डॉलर, जो लाखों डॉलर दूसरे बैरून मुल्क से इमदाद का सिलसिला जारी है उसमें मिल रहा है। अच्छा, कह रहे हैं कि अपना ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि मसनूई महंगाई के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी या की जाए। यानी कि परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि मसनूई महंगाई, यानी कि इनका मौक़िफ़ था कि सियासी व इंतज़ामी लोग जो है इस चीज़ को कंट्रोल करें। ये देखें, तमाम सूबे के सीएम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है। सूबे में कानून की अमलदारी का, उस पर इम्प्लीमेंट कराने का ज़िम्मेदार सीएम, वज़ीर आला हर सूबे का होता है। प्राइस कंट्रोल, अगर मसनूई महंगाई है तो क्यों है वो प्राइस कंट्रोल आपके तमाम सूबों के अंदर कहाँ काम कर रही है। आपने पंजाब की बात करी, सिंध का तो बहुत बुरा असर है, कराची का तो बहुत बुरा असर है, यहाँ तो प्राइस कंट्रोल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। एक छोटी सी मिसाल मैं दूं, एक मेडिकल स्टोर के पास जो एक कमर्शियल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनका काम कमर्शियल बेसिस पे तो खैर सभी लोग काम कर रहे हैं, एक टैबलेट का पत्ता जो आम दुकानों के ऊपर 10 रुपए का है, वो मैं ख़ुद लेने के लिए गया हूँ एक दुकान पे, तो उसने बोला 25 रुपए का, 2 पत्ते लेने थे मुझे, वो वाले 50 रुपए के। वो इतनी सस्ती टैबलेट है कि उसका पत्ता जो है वो 10 रुपए में दस्तयाब है, 20 टैबलेट का। यानी कि प्राइस, अब बात साबित होगी कि प्राइस कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो काम कर रहा है। लोग महंगाई से परेशान हैं। लोग पेट्रोल के निर्ख जो बढ़े हैं, अब 15-16 रुपए इन्होंने कम कर दिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है आपका। पेट्रोल अगर 12-13 रुपए कम करने से उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आया है। कौन सी चीज़ सस्ती हो गई, दूध आवाम को सस्ता मिला, ऑयल सस्ता मिला, घी सस्ता मिला, पेट्रोल सस्ता होने से क्या चीनी सस्ती मिली लोगों के सब। महंगाई होती है, पेट्रोल के निर्ख बढ़ते हैं और तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीज़ की कीमतें फ़ौरन ऊपर चली जाती हैं। यानी बढ़ाते वक्त आज इंतज़ार किया जाता है, पेट्रोल पे 50 पैसे भी बढ़ते हैं तो 1 रुपया तमाम अशिया खुर्दोनोश पे बढ़ा दिया जाता है। जब कम करने की बात आती है या पेट्रोल पे कीमतें कम होती हैं तो किस चीज़ के ऊपर कीमत कम होती है। मुझे एक सवाल ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो है उसके ऊपर पेट्रोल की कीमत कम होने से असर पड़ा हो। सिर्फ लोगों की ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत असर पड़ता है कि लोग, गरीब आदमी थोड़ा सा और ज़्यादा सफ़र कर लेगा पेट्रोल सस्ता होने पर। अच्छा, दूसरा ये है कि शेख रशीद साहब कहते हैं डील मुकम्मल हो चुकी है, मुकदमे ख़त्म हो गए, अब ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। 4 अक्टूबर को नैब को बताऊंगा नवाज शरीफ ने बिल्डिंग 47.5 मिलियन पाउंड में बेची है। मैं कहते 24 अक्टूबर को इनको नैब में भी जाना होगा, तो नैब के सिलसिले तो फिर ये इन्होंने ये बोला है। शेख रशीद साहब ने, अवामी लीग के सरबराह हैं ये शेख रशीद साहब, और इमरान खान साहब के ख़ास आदमी हैं। अच्छा जनाब, तो ये सिलसिला, अच्छा महंगाई का अच्छा, हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से कि इसका असर लोग, फिर दोबारा से इस बात को मैं रिपीट करूँगा
इस बात को दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, लोग महंगाई, बेरोज़गारी, भूख, अफलास से तंग हैं। कराची में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल मिल्स जो है काम ना होने की बुनियाद के ऊपर बंद हो रही हैं। अच्छा, कराची के अंदर कई फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स ऐसी हैं जो काम ना होने की वजह से बंद हो चुकी हैं, जिसमें 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार मुलाजिम काम कर रहे थे। तो वो फैक्ट्रियां बंद होने के बाद, काम ना होने के बाद बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो इस शहर के ऊपर मंडला रहा है। उसके साथ साथ अच्छा, एक चीज़ मैं काफ़ी दिन से बात करना चाह रहा था आपसे। एक साहब से मुलाकात हुई, वो एक तलाश कर रहे थे, वो किराए का मकान, किराए का फ्लैट। मेरी उनसे बात हुई, मैंने फिर थोड़ा सा इंटरव्यू उनका लेना चाहा ना। मैंने बोला, यार आप ये बताएं आपकी सैलरी कितनी है। तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो उन्होंने अपनी तनख्वाह बताई। तनख्वाह उसकी थी 25,000 रुपये, 3 बच्चों का साथ, 25,000 रुपये तनख्वाह, और किराए का मकान ढूंढ रहा है। तो मैंने उसे कैलकुलेशन करी वहीं बैठ के। मैंने बोला, ये बताएं आपको मकान जो आप लोगे कम से कम 10,000 रुपये तो रेंट होगा। बोले, जी भाई 10,000 रुपये रेंट होगा इसका। तो 10,000 रुपये रेंट होगा उस किराए के मकान का। उसके बाद बच्चों की स्कूलिंग है, अगर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में तो 5,000 रुपये उनकी स्कूलिंग का खर्चा। यानी कि आप 20-25 हज़ार में से 10,000 रुपये रेंट के निकाल दिए आपने, 5-6 हज़ार रुपये बच्चों की स्कूलिंग के निकाल दिए। तो उनकी ग्रॉसरी भी 7-8 से 10 हज़ार तक की ग्रॉसरी है। मकान की बात करते हैं पहले। तो मकान हो गया 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का मकान हो गया। मकान के साथ उसका बिजली का बिल 3,000 आता है, 4,000 आता है, 5,000 आता है, 6,000 आता है। और अभी जो उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने कराची के लोगों के ऊपर जो तूफ़ान खड़ा किया था, इनके सरों के ऊपर, किसी का 10,000, किसी का 25,000, किसी का 50,000 रुपये का बिल उन्होंने भेजा है। तो एक गरीब आदमी जो 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, 10,000 रुपये किराए के मकान में दे रहा है, 5,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा है, 15,000 रुपये उसको ये निकल गए। पीछे उसके पास अमाउंट क्या बता, कैलकुलेशन करने जुल्म कर रहा है ये गवर्नमेंट इस मुल्क के गरीब लोगों के ऊपर। वो बेचारा अपने बच्चों में क्या होगा, फिर अगर वो बीमार हो जाता है तो अपने बच्चों को कहाँ से दवाई दिलवाएगा, कहाँ से। आपके कमर्शियल सिलसिला शुरू हो चुका है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मुबैना तौर पर आप जाकर देखें, सरकारी अस्पतालों में जो अद्वियात मिलनी चाहिए वो अद्वियात नहीं मिलती। कमीशन की बुनियाद के ऊपर जो ना डॉक्टर्स बाहर की मेडिसिन लिखता है, मेडिकल स्टोर्स वालों के ऊपर, जहाँ पर वो मेडिसिन जिस मेडिसिन कंपनी के साथ उसकी डॉक्टर की डील होती है, जहाँ से उसको मराद मिल रही होती है, जहाँ से उसको पैसा मिल रहा होता है, वो उस कंपनी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और वो मजबूर है लेने के लिए से उसको बेचारे को अपना इलाज करवाना है। इलाज की ओपीडी की फ़ीस तो नहीं है। ओपीडी की फ़ीस तो आपने 5 रुपये की पर्ची कर दी हो, बाज़ जगह हॉस्पिटल में ओपीडी की फ़ीस नहीं है। ओपीडी की फ़ीस नहीं है, लेकिन उसकी रिकवरी 400, 500, 1000 की मेडिसिन वो डॉक्टर बाहर की लिख रहा है। हालांकि कितना बड़ा फंड मुख्तस है अद्वियात कीमत के अंदर। वो अद्वियात जाती कहाँ पर हैं, कहाँ जाती हैं वो अद्वियात। यानी कि पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। यानी कि आपने सहूलत कहीं नहीं देनी इस कौम को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के, यानी कि खुलेआम चोर बाज़ारी हो रही है यहाँ पर। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर बिक चुके हैं। डॉक्टर सिर्फ कमीशन की बुनियाद के ऊपर बाहर से अशिया जो है वो मेडिसिन लिख कर दे रहे हैं। नहीं, यानी कि जंगल का कानून है। आप उसको तो छोड़ें, आप जाएं यहाँ पर ना सब्जी वालों के पास जाएं, आप ग्रॉसरी के पास जाएं, कोई रेट फिक्स नहीं है किसी चीज़ का। जिसकी जो मर्ज़ी आ रही है वो अशिया खुर्दोनोश लोगों को दे रहा है लोग। अच्छा, उसके साथ साथ इस शहर के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को जिस तरह से महंगाई, बेरोज़गारी का सामना है, स्ट्रीट, दोबारा से इस बात को मैं कहूँगा, कहता रहूँगा हर प्रोग्राम में, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ इस प्रोग्राम को रिपीट करूँगा। लोग स्ट्रीट क्राइम के दहशत गर्दों से परेशान। दहशत गर्द हैं ये, दहशत गर्द हैं स्ट्रीट क्राइमिनल्स जो हैं, जो लोगों के एक मोबाइल छीनने के एवज़ मज़ामत का डर होता है, अपने पकड़े जाने का डर होता है, तो वो लोगों को गोलियां मार देते हैं, लोगों को गोली मार के उनकी जान ले लेते हैं। फिर दोबारा से कहूँगा, हमारी यहाँ की पुलिस, लोकल इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आफरीन है, यहाँ के लोगों को जुल्म सहते रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं, जुल्म सहते रहते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। कोई निकल कर नहीं आता। महंगाई करते रहो, उरूज पे करते रहो, खामोश बैठा रहेगा। कोई एहतजाज नहीं है, कोई एहतजाजी कॉल नहीं। ऐसा लगता है कोई वाली वारिस इस मुल्क का, इस शहर का है ही नहीं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होते हैं दोबारा, फिर किसी नई टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक लाजमी करें। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है भाई इसको सब्सक्राइब भी कर दें। आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर दें इसको और आगे शेयर कर दें। आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आगे शेयर करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।